हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जीव जगत चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता क्या होती है? ये समानुपाती होती है। जीव जगत में विविधता समानुपाती होती है क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल जितना जितना बढ़ता जाएगा, जीवों में विविधता उतनी ही बढ़ती जाएगी। पौधे तथा जंतु जो होते हैं वो एक जाति का प्रतीक होते हैं और अब तक की ज्ञात जातियों की संख्या है 1.7 से 1.8 मिलियन, जिसमें से 1.2 से 1.3 मिलियन एनिमल्स की जातियां हैं। 0.5 से 0.6 मिलियन प्लांट्स की जातियां हैं। प्राणियों में सर्वाधिक जैव विविधता आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। तथा पौधों में सर्वाधिक जैव विविधता एंजियोस्पर्म। पुष्पी पादपों में पाई जाती है। जैसे जैसे हम नए व पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, वैसे वैसे जीवों में विविधता बढ़ती जाती है। विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं जिनको हम स्थानीय नाम से जानते हैं। इसमें प्रत्येक जीव का तथा पौधे का एक मानक नाम होता है, जिसे नाम पद्धति कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वर्गीकरण पद्धति। प्रकृति में जंतु, पादप तथा सूक्ष्म जीव की अनेक किस्में उपस्थित हैं। इनकी पहचान के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें 4 विशेषताएं पढ़नी पड़ेंगी। नंबर 1 है विशेषीकरण। कैरेक्टराइजेशन। नंबर 2 है पहचानना, आइडेंटिफिकेशन। नंबर 3 है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन।
नंबर 4 है नामकरण, नोमेनक्लेचर। विशेषीकरण, विशेषीकरण इसमें जीव के लक्षणों का निर्धारण होता है। ये उसके किस प्रकार के लक्षण हैं। इन लक्षणों के आधार पर अज्ञात जीव को पहचानना। अज्ञात जीव की पहचान के बाद उसका वर्गीकरण करना। कि उसे किस वर्ग में रखा जाए। वर्गीकरण करने के बाद उसका नामकरण करना। उसे उचित नाम देना या उसे उचित नाम देना। वर्गीकरण पद्धति को समझने के लिए हमें पहले इन चारों को पढ़ना है, उसके बाद ही वर्गीकरण पद्धति संभव है। नामकरण दो प्रकार का होता है। पहला है स्थानीय नाम, करण, और दूसरा है वैज्ञानिक नामकरण। स्थानीय नाम स्थान के आधार पर होता है और वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए होते हैं। स्थानीय नाम एक ही जीव के कई सारे हो सकते हैं। बट वैज्ञानिक नाम केवल एक ही होता है। और वह सर्वमान्य होता है।